बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। बेशक तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं, हम उसकी तारीफ़ बयान करते हैं, उसी से मदद के तलबगार हैं। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई भी माबूद बरहक नहीं। नाजरीन, दुनिया की तारीख में एक ऐसी कौम भी गुजरी है जिसे जन्नत का शहर कहा जाता था। एक ऐसी सल्तनत जहाँ के बाग यानी गार्डन्स इतने घने थे कि अगर कोई सर पर खाली टोकरी रखकर गुजरता तो वो खुद ब खुद दरख्तों के पके हुए फलों से भर जाती। इन्हें न फल तोड़ने की जहमत करनी पड़ती थी, न कीड़े मकोड़ों का डर था। ये थी कौमे सबा। उन्होंने उस जमाने में दुनिया का सबसे बड़ा इंजीनियरिंग मास्टरपीस मारिब डैम बनाया था। लेकिन नाजरीन, क्या वजह थी कि इतनी अमीर और कामयाब कौम पर अल्लाह ने अजाब के लिए किसी बड़े लश्कर को नहीं बल्कि चंद चूहों यानी रैट्स को भेजा? वो अजीम दीवार कैसे टूट गई और आज यमन के रेगिस्तानों में उनकी निशानियां क्या कहती हैं? इन तमाम बातों के मुतालिक जानने के लिए आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को स्किप किए बगैर आखिर तक जरूर देखिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ख्वातीन और हजरात, कौम सबा यमन के इलाके में आबाद थी। इनका दौरे उरूज हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के वक्त से शुरू हुआ, जब उनकी मलका बिल्कीस ने इस्लाम कबूल किया। लेकिन उनके बाद की नस्लों ने अल्लाह को भुला दिया। अल्लाह ने उन्हें दो ऐसे पहाड़ों के दरमियान बसाया था जहां उन्होंने एक अजीम दीवार यानी डैम खड़ी की थी। इस डैम की वजह से वहां पानी की कोई कमी नहीं थी। उनके शहर के दोनों तरफ सदियों पुराने फलदार दरख्तों के बाग थे। कुरान पाक में अल्लाह फरमाता है, खाओ अपने रब के दिए हुए रिस्क से और उसका शुक्र अदा करो, पाकीज़ा शहर और बख्शने वाला रब। कहते हैं वहाँ का मौसम इतना साफ था कि शहर में कोई मक्खी या मच्छर तक पैदा नहीं होता था। इनकी दौलत का अंदाज़ा इस बात से लगाएं कि ये सोने और खुशबुओं की तिजारत करके दुनिया की अमीर तरीन कौम बन चुकी थी। नाजरीन, अब बात करते हैं उनकी तरक्की की। उन्होंने पत्थरों और सीसे यानी लेड को पिघलाकर ऐसी मजबूत दीवार बनाई थी जो बारिशों के पानी को रोक कर रखती थी। इस डैम में उन्होंने स्लूस गेट्स लगाए थे ताकि पानी को जरूरत के मुताबिक बागों में भेजा जा सके। ये उस वक्त की दुनिया का सबसे बेहतरीन इरिगेशन सिस्टम था। लेकिन जब दौलत हद से बढ़ जाती है और नबी की तालीमात को बुला दिया जाता है तो इंसान शुक्र की जगह तकब्बुर करने लगता है। इन्होंने भी वही गलती की। ख्वातीनो हजरात, अल्लाह ने उनकी तरफ एक के बाद एक कई नबी भेजे। हर नबी ने उन्हें समझाया कि ए मेरी कौम, ये सब अल्लाह का दिया हुआ है, उसकी इबादत करो। लेकिन उनका जवाब निहायत अजीब था। उन्होंने नाशुक्री करते हुए अल्लाह से दुआ की, हमारे रब हमारे सफरों के दरमियान फासला बढ़ा दे। एक्चुअली नाजरीन, उनके शहर इतने करीब करीब और हरियाली से भरपूर थे कि मुसाफिर को रास्ते में खाने पीने की फिक्र नहीं होती थी। मगर उन्होंने अमीरी के घमंड में चाहा कि रास्ते सुनसान और दूर हो जाएं ताकि गरीब लोग सफर न कर सकें और सिर्फ बड़े लोग ही निकल सकें। उन्होंने अपने हाथों से अपनी बर्बादी मांग ली। नाजरीन, अब आता है किस्से का सबसे हैरत अंगेज और इबरतनाक हिस्सा। जब अल्लाह का अजाब आया तो अल्लाह ने उन पर कोई आग या बिजली नहीं भेजी। अल्लाह ने चंद चूहों यानी जर्द को भेजा। इन चूहों ने दम यानी दीवार की बुनियादों को अंदर से खोदना शुरू कर दिया। दीवार के अंदर सुराख हो गए और सदियों पुरानी मजबूत दीवार खोखली हो गई। फिर एक जोरदार बारिश हुई और पानी का दबाव यानी प्रेशर बढ़ा। दीवार अचानक फट गई। एक अजीम सैलाब आया जिसे कुरान सैले अरीम कहता है। इस सैलाब ने उनके महल, उनके बाग और उनकी रौनकों को मिट्टी में मिला दिया। वो जन्नत नज़ीर बाग जहाँ मीठे फल लगते थे, वहाँ सिर्फ झाड़ियाँ और कड़वे पीलू के दरख्त बाकी रह गए। नाजरीन, आज के आर्कियोलॉजिस्ट्स जब यमन के मारिब इलाके में रिसर्च करते हैं तो उन्हें उस दम के खंडार आज भी मिलते हैं। ये इस बात का सबूत है कि कुरान का बयान करदा हर एक लफ्ज़ हकीकत है। सबा की कौम का बिखरना तारीख में एक मिसाल बन गया। अरबी में एक कहावत मशहूर हो गई, वो सबा की तरह बिखर गए। इनकी तबाही के बाद ये लोग दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में भटकने लगे। इनके पास टेक्नोलॉजी थी, दौलत थी, मगर शुक्र नहीं था। नाजरीन, कौमे सबा का किस्सा हमें सबक देता है कि दौलत और तरक्की अल्लाह की तरफ से इम्तिहान होती है। अगर हम शुक्र करेंगे तो इजाफा होगा, और अगर तकब्बुर करेंगे तो अल्लाह ऐसी जगह से मार मारेगा जहां हमारा गुमान भी नहीं जाएगा। एक अजीम दीवार को छोटे से चूहे ने गिरा दिया। ये है अल्लाह की कुदरत। उम्मीद है कि आपको कौमे सबा की ये इबरत अंगेज दास्तान पसंद आई होगी। इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट में या अल्लाह हमें नाशुक्री से बचा जरूर लिखें। अगली वीडियो में मिलेंगे एक नए किस्से के साथ। तब तक के लिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।